दोस्तों, इस चैनल को क्रिएट करने का मेरा विज़न है कि आप लोगों को देश दुनिया की लेटेस्ट सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स के बारे में अवगत कराऊं और साथ ही साथ हेल्प करूं उन लोगों की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार, एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल। आज मैं आपको बताऊंगा आउटसोर्सिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में कि आउटसोर्सिंग है क्या। बेसिकली आउटसोर्सिंग एक बिजनेस प्रैक्टिस है जिसमें कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपनी एक निश्चित सेवाओं के लिए हायर करती है। इस पूरे प्रोसेस को हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। जो कंपनी आउटसोर्सिंग जिस कंपनी को किया जाता है उस कंपनी को हम सर्विस प्रोवाइडर, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेस पार्टनर्स भी बोलते हैं। आजकल ज़्यादातर गवर्नमेंट कंपनीज़ में, प्राइवेट कंपनीज़ में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में या लिमिटेड कंपनीज़ में इस प्रोसेस को अपनाया जाता है। इसके मुख्य कारण मैं अभी आपको बताऊँगा। मैं अपने जो भारत की बात कर रहा हूँ, इस भारत में मेन जो अग्रणी कंपनीज़ हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उनमें नाम आता है CBRE का, JLL है, कुशमैन एंड वेकफील्ड है, सोडक्सो ग्रुप है, उसके बाद कॉम्पास है और आजकल कॉलियर्स का भी नाम काफ़ी अग्रणी स्थान ग्रहण करता है। आउटसोर्सिंग का सबसे पहला मुख्य कारण है लोअर कॉस्ट, यानी कि अगर कोई मेन कंपनी कोई किसी एक सर्विस प्रोवाइडर को देती है तो ये सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम मैन पावर पे या कम रेट की मैन पावर पे अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराए। तो इसमें क्या है कि जो मेन कंपनी का जो टेंशन होती है, हेडेक होती है, वो कम हो जाती है और सारी जिम्मेदारी उस कॉन्ट्रैक्टर की आ जाती है कि वो कम रेट में अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराए। और ये एग्रीमेंट पे लिखा भी होता है कि अगर सर्विसेज में कोई कमी आती है तो उसकी जिम्मेदारी उस कॉन्ट्रैक्टर की होती है। दोस्तों, दूसरा मेन कारण है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, यानी कि जब कोई मेन कंपनी अपनी किसी निश्चित सर्विस को आउटसोर्स करती है तो उस कंपनी का, यानी कि उस बिजनेस पार्टनर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी इमेज को कायम रखते हुए क्लाइंट को अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराए और साथ ही साथ ट्रेंड मैन पावर प्रोवाइड कराए। इसमें उनको कंटिन्यूटी भी बरकरार रखनी पड़ती है, क्योंकि विश्व में या आप इंडिया की बात करो, कहीं पे कोई हॉलीडे आ रहा है, कहीं पे कोई लीव आ रही है, तो उनको क्लाइंट को इस बात से मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ ट्रेंड मैन पावर चाहिए और ये जिम्मेदारी उस कॉन्ट्रैक्टर की होती है कि उनको ट्रेंड मैन पावर एक निश्चित कॉस्ट पर प्रोवाइड कराए। दोस्तों, तीसरा कारण है कोर कॉम्पिटेंसी, यानी कि अगर कोई कंपनी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है और अगर वो दूसरे फील्ड की मैन पावर को हायर करेगी तो अपने मेन जो काम है उस पर वो फोकस नहीं कर पाएगी। मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। जैसे कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी है और वो उसका कोर जो काम है वो बैंकिंग का है, लेकिन अगर वो किसी सिक्योरिटी कंपनी को हायर करती है तो उसकी टेंशन कम हो जाती है, साथ में एक्सपर्टीज़ जो होती है वो सिक्योरिटी कंपनी की होती है। अगर उसकी जगह पे वो खुद उस मैन पावर को हायर करेगी अपने रोल पे तो उसकी अलग से टेंशन हो जाती है, साथ में उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गेन करना पड़ता है, साथ ही साथ हायरार्की उनको गेन करनी पड़ती है, यानी कि जो उसका एक अलग से एक रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, एक मुख्य कारण ये भी। चौथा कारण है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑन कमर्शियल कंडीशंस, यानी कि जब कोई मेन कंपनी किसी सर्विस प्रोवाइडर को कॉन्ट्रैक्ट देती है तो एक निश्चित कॉस्ट पर देती है और उस कॉस्ट को टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेन कंपनी की कॉस्ट बढ़ गई है किसी भी कारण से तो वो अगले साल जब नया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है या 3 साल में जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के दौरान वो कोटेशंस मंगा सकती है किसी दूसरी कंपनी से। अगर उनको दूसरी कंपनी से सेम सर्विसेज कम रेट पर मिलती है तो उसको हायर कर लेती हैं, जिससे कि मेन कंपनी का काफ़ी कॉस्ट सेविंग होता है। दोस्तों, पांचवा कारण है हेल्प टू गेन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी कि इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि हर एक आदमी, हर एक पर्सन कहीं ना कहीं कस्टमर है, यानी कहीं क्रेता है, कहीं पे विक्रेता है। तो जब मेन कंपनी अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स करती है तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कराई जाए। जब क्वालिटी सर्विसेज मिलती है तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है और साथ ही साथ जो आजकल जो सर्विस प्रोवाइडर MNCs हैं उनमें एक जो पर्टिकुलर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, क्राइटेरिया होता है
सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं जिसको उनको अडेयर करना होता है। उस अडेयर करते हुए कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि अपनी सर्विस को एक नए लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करते हैं। इससे जो मेन क्लाइंट होता है उसको काफ़ी बेनिफिट होता है बिजनेस। दोस्तों, छठा कारण है लोअर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, यानी कि अगर किसी मेन कंपनी को अपने कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है, चाहे वो आईटी कंपनी हो, चाहे वो किसी कंज्यूमर गुड्स में वो कंपनी डील करती हो। क्योंकि अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर उस खर्च नहीं करेगी तो उसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो डाउन जाता चला जाएगा और कंपनी को काफ़ी लॉसेस होंगे। तो इस फील्ड में अगर वो अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स करती है तो ये जिम्मेदारी सारी उस आउटसोर्स कंपनी की हो जाती है, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर की हो जाती है कि वो अपनी सर्विसेज को बेटर तरीके से प्रोवाइड कराए और साथ ही साथ वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके वो मेन क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करा सकती है, जिससे कि जो मेन क्लाइंट है उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक सेव। तो दोस्तों, मैं आउटसोर्सिंग के आपको कुछ एक एग्जांपल बताने जा रहा हूँ कि आउटसोर्सिंग किन किन चीज़ों में आजकल किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल आईटी सर्विसेज मतलब कि अगर कोई कंपनी किसी भी फील्ड में बैंकिंग सेक्टर में है तो अपनी आईटी सर्विसेज को आउटसोर्स कर देती है, चाहे उसमें उनके सर्वर आ जाए या कंप्यूटर्स आ जाए। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, यानी कि कोई कंपनी है अपनी बिल्डिंग को अगर उसको मेंटेन करना है, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूटी को मेंटेन करना है तो वो क्या करते हैं, किसी एक कंपनी को उस सर्विसेज को आउटसोर्स कर देती है। उसके बाद इसी फील्ड में आता है सिक्योरिटी सर्विस भी आती है कि वो आउटसोर्स कर देती हैं। उसके बाद हाउसकीपिंग आ गया है। उसके बाद आप डॉक्टर्स भी आजकल आउटसोर्स किए जाते हैं या दूसरे हॉस्पिटल्स के अपने कंपनी में बैठाए जाते हैं। उसके बाद आता है ड्राइवर्स को भी आउटसोर्स किया जाता है। तो दोस्तों, ये एक ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि आउटसोर्सिंग क्या है और ये कैसे किया जाता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टे अलर्ट एंड सेफ।